आज हम भारतीय संविधान देखते हैं। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी, इसके बारे में हम देखते हैं। भारतीय संविधान, हमारे देश का संविधान किस प्रकार से है, इसको हम संक्षिप्त में भी पढ़ेंगे और विस्तार में भी पढ़ेंगे। इसमें जो भारतीय संविधान है, हमारे पूरे भारत देश को संचालित किया जाता है। शासन प्रशासन, जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी नियम और नियमों से बंधा हुआ है। सभी हम सोने से लगा के, विवाह से लगा के, सभी कार्य जो करते हैं वो भारतीय संविधान के अनुसार ही करते हैं। भारतीय भारतीय संविधान ऐसा है कि ये नियमों का संग्रह है। पूरा देश को संचालित किया जाता है। तो हम देखते हैं भारतीय संविधान। भारत की संविधान वह संहिता है। भारतीय संविधान वह संहिता है जिसमें पूरे देश को संचालित किया जाता है। ऐसा सामान्य एक हम मोटा मोटा आइडिया से कह सकते हैं। तो देश को संचालित, जो देश का शासन होता है वो संचालित होता है। और भारतीय संविधान, प्रत्येक भारतीय नागरिक को इसके बारे में जानकारी, सामान्य जानकारी होना चाहिए, जिससे अपने अधिकारों का, मौलिक कर्तव्य का, जितने भी नियम विनियम है उनका साधारण जानकारी तो होना चाहिए। इसमें देखते हैं तो भारतीय संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान एक संहिता है, नियमों का संग्रह है। जो हमारे भारतीय संविधान में 22 भाग हैं और 395 सेक्शन है, आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां। तो इनको जो भी संविधान में नियम दिया है उसके अनुसार ही भारत में शासन प्रशासन चलता है। ये देखते हैं तो ध्यान रहे, यह नियमों का संहिता है। भारतीय संविधान एक संहिता है नियमों का, जिससे शासन प्रशासन पूरे देश का चलता है। ये देखना है। इसके ऐतिहासिक बारे में देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ब्रिटेन को माना जाता है संविधान का जनक, या संविधान की जननी, लोकतंत्र की जननी, या संसदीय शासन प्रणाली का जनक भी कहा जाता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन सबसे पहले यहाँ लोकतंत्र माना जाता है। लोकतंत्र क्या होता है? डेमोक्रेसी, लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, ये लोकतंत्र कहलाता है। ये देखना है। और हम देखते हैं, पर ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं, अलिखित अलिखित है। सबसे छोटा संविधान भी कहा जाता है। और इसके बाद देखते हैं, फिर भी आज भी संविधान लोकतंत्र है, लेकिन आज भी वहाँ राजा रानी वाला, जो पहले राजा बैठा करते थे, वैसे ब्रिटेन में भी आज भी है। हालांकि वहाँ चुनाव होता है, पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ भी चुनाव में उनको भाग तो नहीं, लेकिन जैसे ब्रिटेन में जो चुनाव होता है तो उसमें जिस प्रकार से भारत देश में राष्ट्रपति चुना जाता है, उसी प्रकार यहाँ भी वहाँ का राष्ट्रपति, वहाँ जो शासन करते हैं, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंश अनुसार चलायमान है। ये देखते हैं तो ब्रिटेन में आज भी राजा महारानी का शासन, महाराज का शासन, मतलब राजा महाराजा आज भी ब्रिटेन में है। मतलब सबसे पहले बना, इसके बाद भी अभी लोकतंत्र तो है, चुनाव तो होता है, लेकिन राजा महाराजा जो राष्ट्रपति अपने भारत में कार्य होता है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति हम लोग चुनते हैं,
वैसे यहाँ भी जो महारानी का शासन है ऐसा है, प्रिंस का शासन जो भी है, तो ये ब्रिटेन में चलता है और अलिखित संविधान। इस पर देखते हैं हम संविधान। फ्रांस का संविधान सबसे पहले माना जाता है लिखित संविधान, लेकिन प्रचलित और एथेंटिक जो है वो प्राचीन लिखित संविधान यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो संविधान है इसको प्रॉपर तरह से लिखित संविधान माना जाता है। तो ये देखना है 1776 को बना था, ये ध्यान रख। ये यूएसए का जो संविधान है, डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो डिक्लेरेशन हुआ था फिलाडेल्फिया 1787 में हुआ था और 89 में इसे अपनाया गया। बाकी ये जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था ये भी गुलाम था, इसको आज़ादी 1776 में मिली। ये स्वतंत्र कब हुआ? 1776 में, लेकिन हम तो 1947 को हुए, ये बहुत पहले हुआ, इसलिए ये अभी सशक्त है। हालांकि ये देखते हैं सबसे ज़्यादा कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है और ब्रिटेन का संविधान सबसे लचीला संविधान। हाँ, लेकिन भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा संविधान है, ये ध्यान रखना है। और संविधान का विकास कैसे हुआ ये देखते हैं हम। तो भारत का संविधान का विकास, इसमें सबसे पहले जो नियम आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था ये सबसे पहला अधिनियम कहलाता है। पहला अधिनियम में क्या क्या दिया था? उसमें बंगाल में जब गवर्नर शासन करते थे तो उसको हम गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया, मतलब प्रमोट कर दिया, गवर्नर से गवर्नर जनरल बना दिया गया था ये रेगुलेटिंग एक्ट में। और इसी में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी, केंद्रीय शासन की नींव पड़ी, तो ये ध्यान रखना है। और रेगुलेटिंग एक्ट में के समय ही कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापना की गई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में कलकत्ता में की गया था, ये ध्यान रखना। मतलब स्थापना कलकत्ता में हुआ था। इसके जो मुख्य न्यायाधीश, मतलब पहले जो न्यायाधीश थे वो इलेजाह इप्पे थे, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले गवर्नर से गवर्नर जनरल बनाया गया था बंगाल का, ये ध्यान रखना। तो ये याद रखना केंद्रीय शासन की नींव इसी अधिनियम से रहा और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। और इलेजाह इप्पे ये पहले न्यायाधीश थे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ये पिट्स इंडिया एक्ट है। उस समय जब ये एक्ट आया उस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे वो पिट्स थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रहा। इसमें कार्यकारिणी सदस्य जो रहते थे वो 4 रहते थे, उनमें से 1 घटा दिया गया, 3 कर दिया गया था। और उसी समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक समिति बनाई गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें 15 सदस्य रहते थे, लेकिन उन सदस्यों के ऊपर भी एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल 6 सदस्य समिति बिठाया गया था। तो ये ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 15 थे, उसके ऊपर भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठाया गया था और कार्यकारिणी सदस्य 4 से 3 कर दिया गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? तो 1784 में आया था, ये ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरा जो एक्ट आया वो चार्टर एक्ट 1793, ये चार्टर एक्ट 1793, तो ये अधिनियम भारत में कंपनी के शासन को
20 वर्ष आगे बढ़ाया गया था। ये चार्टर एक्ट अधिनियम में भारत के शासन को 20 वर्ष आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद ध्यान रहे इसमें सिर्फ 20 वर्ष आगे बढ़ाया गया था, ये ध्यान रखना है। चार्टर एक्ट 1793 में आया था। 93 के बाद चार्टर एक्ट 1813 में आया था। 1813 में क्या क्या हुआ देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कंपनी के व्यापार अधिकार समाप्त कर दिया गया था। कंपनी के व्यापार के जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया था, लेकिन चीन और चाय का व्यापार छोड़कर, चीन के साथ और चाय का व्यापार छोड़कर कंपनी के सारे व्यापार अधिकार समाप्त कर दिए गए थे 1813 में। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है चीन और चाय का व्यापार कब, मतलब कंपनी के व्यापार अधिकार कब समाप्त कर दिया गया था, तब 1813 में। ये ध्यान रखना है। और उस समय चाय और चीन का जो व्यापार है चलायमान रहा, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो नियम है ये 1833 में 1833 में रहा। कंपनी के सभी अधिकार समाप्त हो गए, मतलब चाय और चीन का जो व्यापार चलता था वो भी समाप्त कर दिया गया था, ये ध्यान रखना है। 1833 में बहुत इम्पोर्टेंट नियम ये भी 1833। इसमें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल रहा, लेकिन बंगाल का गवर्नर जनरल को है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और पहले जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक थे, विलियम बेंटिंक थे। तो बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल पहली बार बनाया गया था, ये ध्यान रखना। इसके बाद चार्टर एक्ट जो 1853 का नियम आया था, 1853। तो इसमें आईसीएस की पहली परीक्षा 1855 में ये ब्रिटेन में हुई थी, ये ध्यान रहे, लंदन में, ये ध्यान रखना है। तो आईसीएस पहली परीक्षा है 1855। भारत में पहली परीक्षा आईसीएस की जो हुई थी जो 1922 में इलाहाबाद से शुरू हुई। तो यूपीएससी परीक्षा है, ध्यान रहे। इंडियन सिविल सर्विस, ध्यान रहे, ये परीक्षा इलाहाबाद से शुरू हुई थी। तो ये ध्यान रखना है प्रॉपर। रेगुलेट एक्ट 1773 याद रखना है, और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 याद रखना है, और चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813। चाय का और चीन का व्यापार छोड़ के सभी कंपनी का अधिकार समाप्त हो गया था। चार्टर एक्ट 1833 में पूरे कंपनी का चाय चीन सबका व्यापार समाप्त हो गया था, और भारत का गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था बंगाल के गवर्नर जनरल से, ये ध्यान रखना। और चार्टर एक्ट 1853 आया था। इसमें जो जो मतलब अखिल भारतीय सेवाएं जो है यहीं से शुरुआत हुई, ये ध्यान रखना है। 1855 और भारत में पहली बार 1922 में इलाहाबाद से शुरू हुई। पहले भारत के जो आईसीएस परीक्षा देने भी लंदन जाया करते थे। तो ध्यान रहे ये भारतीय संविधान, हम संविधान को अच्छे से, हमारे जो 22 भाग हैं और 395 जो धाराएं हैं, अनुसूची क्रम बाय क्रम हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये सभी देख लेना है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान का विकास हुआ है। तो विकास अच्छे से देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।